हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोडिंग इंटरव्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, क्लाइंबिंग स्टेयर प्रॉब्लम, जो कि हम सॉल्व करेंगे जावा की हेल्प से। सपोज आपके पास एक सीढ़ी चढ़ने के लिए दिया गया है और आप एक ही और दो स्टेप ले सकते हैं। तो आपके पास n नंबर ऑफ स्टेप्स की सीढ़ी है, तो आप कितने तरीके से उस पर चढ़ सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। कितने तरीके से, हाउ मेनी वेज। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि you are climbing a staircase, it takes n steps to reach the top. Each time you can either climb one step or two steps. In how many distinct way can you climb to the top? ओके, क्वेश्चन वही है कि आपके पास n स्टेप्स है और आप एक या दो ही स्टेप ले सकते हो उस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, टॉप पे जाने के लिए। तो आप कितने तरीके से उस सीढ़ी को पार कर सकते हो। ओके, जैसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जैसे कि आपके पास n स्टेप की सीढ़ी है, जैसे हमारा n स्टेप की सीढ़ी है, जैसे हमारा सीढ़ी अभी क्या है, 1 है। तो हमारा ऊपर चढ़ने के लिए एक n स्टेप की सीढ़ी है। तो आप एक ही स्टेप ले सकते हो या तो दो स्टेप एक बार में ले सकते हो। ओके, तो जैसे कि इस पे चढ़ने के लिए, इसके टॉप पे जाने के लिए एक स्टेप का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास कितने वे हो गए, हमारा जो वे हुआ वो एक हुआ। ओके, अब जैसे कि हमारा n का वैल्यू 2 है, जैसे हमारा टॉप पे जाने के लिए दो स्टेप्स की सीढ़ी है। ओके, तो आप इसको कितने तरीके से जा सकते हो। तो तो एक ही आ, आप तो एक ही स्टेप ले सकते हो या तो दो स्टेप ले सकते हो। जैसे कि फर्स्ट वे में आप एक स्टेप लोगे, देन सेकेंड बार में भी आप एक स्टेप लोगे। तो एक तो आपका तरीका ये हुआ चढ़ने का, और दूसरा आपका तरीका क्या हुआ, दो स्टेप डायरेक्टली आप ले सकते हो, क्योंकि आपको वन और टू स्टेप लेने का ही पावर है। तो ये हमारा एक तरीका और हो गया टॉप पे आने का। ठीक उसी तरीके से मैं n इक्वल टू 3 लेता हूँ, जैसे कि 3 स्टेप्स की सीढ़ी है। ओके, तो 3 स्टेप्स की मैं सीढ़ी बना लेता हूँ। तो आप इसे कितने तरीके से चढ़ सकते हो। तो जैसे कि आप एक एक स्टेप करके चढ़ सकते हो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो एक तो तरीका आपका ये हुआ। ओके, और दूसरा तरीका आपका ये हुआ कि आप इसे, फर्स्ट में आपने क्या करा कि दो स्टेप लिया, तो आप इस स्टेप पे आ गए, फिर एक स्टेप लिया। तो आपका एक तरीका ये हो गया। और थर्ड आपका तरीका ये हो गया कि पहले बार में आपने एक स्टेप लिया, देन सेकेंड बार में आपने डायरेक्टली दो स्टेप लिया। तो आपका ये भी तरीका हो गया। और कोई पॉसिबल वैल्यू और कोई पॉसिबिलिटी है तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मुझे तो 3 से यही दिख रहा है कि आप 3 तरीके से इस सीढ़ी पे टॉप पे जा सकते हो। ये आपका टॉप हो गया और ये आपका बॉटम हो गया। ओके, यहाँ पे भी आपका टॉप हो गया और यहाँ पे भी बॉटम हो गया। तो अब प्रॉब्लम अब सॉल्व करना है हमें ये कि जैसे कि आपके पास n स्टेप की सीढ़ी दी गई है, जैसे कि n स्टेप की सीढ़ी दी गई है, जैसे 4 स्टेप्स की सीढ़ी है आपके पास। ओके, 4 स्टेप्स की सीढ़ी है। तो सबसे पहले 4 स्टेप्स की सीढ़ी बनाओगे। एक स्टेप 1, स्टेप 2, और ये आपका 4 स्टेप्स की सीढ़ी है। तो आप एक बार में स्टेप्स ले सकते हो या दो स्टेप्स ले सकते हो। आप एक बार में एक ही सीढ़ी चढ़ सकते हो या दो सीढ़ी चढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप टॉप पे आने के लिए कितने पॉसिबल वे है, कितने, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे यही बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वे कैन यू क्लाइम द टॉप। आप कितने तरीकों से ऊपर जा सकते हो। तो जैसे कि एक तरीका यह है कि अगर मैं एक एक स्टेप लेता हूँ, 1 2 3 4, एक तरीका तो ये हो गया। ओके, दूसरा तरीका क्या हुआ कि मैं दो दो स्टेप लेकर ऊपर जा सकता हूँ, दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका हो गया कि फर्स्ट बार मैं एक स्टेप लूंगा, सेकंड बार में दो स्टेप लूंगा, थर्ड बार में एक स्टेप लूंगा। ओके, एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। ऐसे कई सारे पॉसिबिलिटी इसके हो सकते हैं। तो हमें इसका फाइंड आउट करना है कि इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कितने पॉसिबल वे हो सकते हैं। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे इसका पॉसिबल वे है कितना, इन दोनों का एडिशन 2, इसका पॉसिबल वे हो गया 1, और इसका पॉसिबल वे है 1 2 3, यानी कि टोटल 3 वे हो सकता है अगर 3 स्टेप्स का सीढ़ी रहेगा। तो तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे फिबोनाची की हेल्प से। वो कैसे, जैसे कि आप यहाँ पे कैच करो, मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ, जैसे कि 0 1 1 2 3 5 8। ओके, 0
1 2 3 4 5 6। ओके, ऐसे चला जाएगा काफ़ी सारे। ये मैं क्या लिखा हूँ, जैसे कि फिबोनाची में क्या होता है कि इन लास्ट के दो डिजिट का सम यहाँ पे आता है, फिर इन दोनों का सम यहाँ पे लिखा जाता है, फिर इन इन दोनों का सम यहाँ पे लिखा जाता है। तो हमें ऊपर के जो हमने थ्री ऊपर के हमने थ्री पिक्चर्स जो मैंने दिखाया आपको, जैसे कि n स्टेप 1 है, जैसे कि अगर हमारा जो अगर स्टेप 1 है, जैसे ये n का वैल्यू है, ये जो हम शो कर रहे हैं आपको नीचे, वो n का वैल्यू है। अगर n का वैल्यू 1 है तो हम कितने स्टेप ले सकते हैं? 1 स्टेप ले सकते हैं। ओके, अगर n का स्टेप 2 है, n का वैल्यू 2 है, तो हम कितने स्टेप ले सकते हैं? 2 स्टेप ले सकते हैं। ओके, अगर n का सीढ़ी जो हमारा 3 स्टेप्स का है, तो यहाँ 3 है, तो हम कितने स्टेप ले सकते हैं? 3। वैसे ही अगर 4 स्टेप्स की सीढ़ी है, तो हमें कितने स्टेप्स लेने होंगे? 5 तरीके, मतलब कितने तरीके मिल सकते हैं उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए? 1 और 2 के हिसाब से 5। ओके, वैसे ही अगर 5 स्टेप्स का सीढ़ी है, तो हमारा 8 तरीका हो सकता है उसे ऊपर जाने के लिए। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, आपको ये फॉरवर्ड कर जानी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे? इसका फॉर्मूला है पहले मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ स्कैनर नाम का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे फिबोनाची की हेल्प से। फिबोनाची की हेल्प से हमें क्या होगा, इसका आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करने से पहले आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सीढ़ी कितना स्टेप्स का होना चाहिए, वो मुझे इंटर अ स्टेयर इंटर अ नंबर। ओके, डायरेक्टली इंटर अ नंबर। देन हमें क्या करना है, उसे एक्स एक्स ऐड कर लेना है। और मैं क्या करूँगा, इस फिबोनाची का एक मेथड बनाऊंगा सबसे पहले। ओके, पब्लिक स्टैटिक इंट स्टेयर्स का मैं बना लेता हूँ। या स्टेप्स में रख सकता हूँ, या वे लिख सकता हूँ, कुछ भी मैं रख सकता हूँ। तो जो भी n स्टेप्स का वैल्यू आएगा, उसे हम क्या करेंगे कि फिबोनाची की हेल्प से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे। बेस कंडीशन इफ n इजकल टू 1, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कोड कैसे वर्क करेगी। n इजकल टू 0, तो क्या रिटर्न करेगी? 1। ओके, अगर n का वैल्यू 1 और 0 रहेगा तो हमें क्या रिटर्न करना है? 1। और अगर नहीं करेगा, नहीं है n का वैल्यू 0 और 1, तो हमें क्या करना है, वे को वापस कॉल करना है n-1 n-1 प्लस वे n-2। ओके, अभी ये वर्क कैसे करेगी, अभी मैं इसे क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं आपको ये कोड दिखाता हूँ कि कैसे एग्जीक्यूट करेगी। मैं आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। सिंपली अब मुझे क्या करना है कि इसे कॉल कर लेना है वे एन। ओके, कितने तरीके से उस सीढ़ी पे चढ़ा जा सकता है। ओके, जैसे कि मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि ये हमारा कोड है। ओके, सो जैसे कि अभी मैं क्या करूँगा, इसको चेक करूँगा। जो मैंने फर्स्ट वाला लॉजिक रखा था, अभी मैं क्या करूँगा, इसके बेस पे उसको चेक करूँगा। ओके, ये एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हमें वेब आउटपुट में देना था। तो जैसे कि यूजर ने इनपुट डाला क्या, 1,
यूजर यहाँ पे इनपुट डाला 1, जैसे ही 1 हुआ तो ये n का वैल्यू यहाँ पे आया और n का वैल्यू 1 है, तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा 1 =1, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वैसे ही आउटपुट में रिटर्न हो जाएगा व्हाट 1, तो यूजर को आउटपुट मिल जाएगा 1। ओके, ये बोला हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगी क्योंकि हमारा ये इफ पार्ट जो है, इफ ब्लॉक जो है हमारा एग्जीक्यूट कर चुकी है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट 1 आना था, वो भी हो गया ट्रू, वो लॉजिक जो हमारा काम यूज करना था वो हो गया। अब मैं चेक करूँगा किसे, इसको। अगर n का वैल्यू 2 हो तो हमारा सेकेंड वे 2 आ रहा है कि नहीं, जो हमने प्रोग्राम में कोड लिखा है। ओके, वो भी चेक कर लेते हैं, मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। ओके, तो यूजर ने क्या करा कि n 2 स्टेप्स का जो सीढ़ी है वो यहाँ पे पास करा, तो n का वैल्यू हमारा 2 है, तो यहाँ पे जैसे ही इसमें 2 आएगा तो यहाँ पे 2 पास हो जाएगा। ओके, अब ये चेक करेगा 2 == 1 है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये आगे चेक करेगा। देन उसके बाद क्या करेगा, 2 == 0 है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये इफ पार्ट का एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स पार्ट का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। इस ब्लॉक के अंदर में जो भी कोड लिखा हुआ है ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अब ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट करेगा, तो जैसे कि अब यहाँ पे वैल्यू आएगा क्या, मैं इसी कोड को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके, समझाने के लिए आपको। रिटर्न वे n-1, ओके, n-1 प्लस वे n-2। ओके, सो यूजर ने तो इफ इनपुट 2 डाला 2 स्टेयरकेस का, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा क्या 2। ओके, यहाँ पे वैल्यू आएगा 2। ओके, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, 2 - 1 व्हाट क्या होगा 1 हो जाएगा। ओके, और देन इसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या था यूजर का 2, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। ओके, सो यहाँ पे 2 - 0 क्या हो जाएगा 0। तो हमारा जो कितने पॉसिबल वे हुए, वो हमारा पॉसिबल वे हुए 1। ओके, तो हमें क्या रिटर्न कर देना है 1। 1 मिनट, मैंने कहीं मिस्टेक करी क्या, इसके दो पॉसिबल वे, अगर n का वैल्यू 2 है तो ये दो एग्जीक्यूट करेंगे, n का वैल्यू 1 है। 1 मिनट, मैं फॉर्मूला सही लगाया हूँ, n का वैल्यू 2 है, 2 - 1 1 हो गया, और 2 - 2 0 हो गया, दैट मीन्स 1। ओके, सो यहाँ पे ये लॉजिक कैसे काम करेगी, n-2 n-1। ओके, सो यहाँ पे 2 आएगा, सो ये अगेन रिकर्सन कॉल करेगा 2 - 1, यहाँ पे हो गया 1, सो वे को फिर से कॉल करेगा 0 1 हो जाएगा। ओके, आई गॉट इट। सो फ्रेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि मैंने जो ये कोड लिखा, रिटर्न वे n-1 प्लस वे n-2, ये कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है कि जैसे कि n में वैल्यू जो आया 2 आया, तो यहाँ पे वैल्यू हो गया 2, 2 - 1 क्या हो गया 1 हो गया। ओके, सो इसका वैल्यू 1 हो गया, और यहाँ पे भी वैल्यू 2 है, तो 2 - 2 व्हाट हो गया 0। देन उसके बाद ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा किसको, इस वहां पे फिर एक बार और इसको कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, ये जो वैल्यू है यहाँ पे फिर से कॉल होगा, और ये भी कॉल होगा। ओके, इन दोनों का कॉल का जो रिटर्न आ रहा है वो 1 आ रहा है, और इन दोनों को क्या करेगा सम करेगा। देन उसके बाद क्या होगा, आउटपुट में हमें क्या रिटर्न करेगा 2 प्रिंट कर देगा।
ये एल्स पार्ट तब कंप्लीट होगा। ओके, देन उसके बाद ये तो हमारा ये वाला टेस्ट केस पास हो गया। अब यहाँ पे है कि n का वैल्यू अगर 3 रहेगा, अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ। ओके, अगर 3 स्टेप्स की सीढ़ी रहेगी तो उसके कितने पॉसिबल वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसे रिमूव करता हूँ। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे वैल्यू आएगा 3। ओके, तो 3 आएगा तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा कितना, 3। यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3। अब यहाँ पे 2 ना होके 3 है, 3 इक्वल टू 1, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एन 3 नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगी। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 3 है। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस। ओके, देन उसके बाद ये क्या होगा, 3 माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा 1। देन उसके बाद क्या होगा कि इन दोनों का एडिशन होगा, कॉल करेगा, इसका जो आउटपुट आएगा 1 आएगा, और ये 2 तो 2 रहेगा ही, इसका पॉसिबल वे भी 2 ही आया था, अभी हमने रखा, तो इन दोनों का एडिशन आएगा 3। तो ये पॉसिबल वैल्यू जो आउटपुट में आएगा वो 3 आ जाएगा। ओके, सो कोड कंप्लीटली एग्जीक्यूट अब करने की बारी है, क्योंकि मैंने उसे ट्रेस कर दिया है। सिंपली हमें रन करना और चेक करना है। जैसे मैं एक स्टेप का लेता हूँ तो एक ही तरीके से हम उस पर चढ़ सकते हैं सीढ़ी पे। अगर मैं 2 स्टेप्स की सीढ़ी लेता हूँ तो 2 तरीके से चढ़ सकते हैं। थ्री स्टेप की सीढ़ी तो 3 तरीके से हम लोग चढ़ सकते हैं। लास्ट हमारा 4 था, तो उसको 5 तरीके से हम लोग चढ़ सकते हैं, 5 तरीके से। 6 लूंगा तो उससे हम लोग 13 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे चढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं 6 तक 5 तक ही लिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आता वो 6। अगर मैं वैल्यू 6 रखा तो यहाँ पे 13 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो यहाँ पे आता। तो 13 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आपको काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है और आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये क्वेश्चंस आपके कोडिंग राउंड में काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप कोई कंपनीज का जो पहले से इंटरव्यू कोडिंग्स जो आपको देते हैं, तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।